दोस्तों आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन योर इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एबीसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज नहीं तो कल आपको ये करना ही है, क्योंकि एनएपी 2020 में एक प्रोविज़न है कि एवरी इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी हैज़ टू इम्प्लीमेंट एबीसी। और बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर चुकी हैं, क्योंकि जैसे ही आप www.abc.gov.in ओपन करेंगे तो आप देखेंगे नीचे कम से कम 20 या 25 यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा है, और डे बाय डे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इस वीडियो में बने रहिए और मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे वीडियो में आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जैसे हम लोग एबीसी का नाम सुनते हैं जैसे लगता है कि ये कोई हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ईजी ही है इम्प्लीमेंट करना अपने इंस्टीट्यूट में। ओके, सो इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि हमें एबीसी इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है और एबीसी आईडी हमें कैसे जनरेट करना है, क्योंकि एबीसी आईडी के ही थ्रू स्टूडेंट का जो भी अर्न क्रेडिट है वो डिस्प्ले होगा। डाटा हमें कैसे प्रीपेयर करना है और डाटा को अपलोड कैसे करना है। तो दोस्तों अगर हम एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें मेनली रिक्वायर्ड है। पहला क्रेडिट अर्न बाय स्टूडेंट और दूसरा एबीसी आईडी ऑफ स्टूडेंट। तो क्रेडिट अर्न बाय स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा? उस स्टूडेंट की ग्रेड शीट से या मार्कशीट से। क्योंकि अभी हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था कि आप किसी भी स्टूडेंट की ग्रेड शीट या मार्कशीट का डेटा कैसे एनईडी पे अपलोड कर सकते हैं। तो जो दोस्तों हम जिस सीएसवी फाइल में स्टूडेंट की डेटा को मेंटेन करते हैं, उस सीएसवी फाइल की जो लास्ट कॉलम है वहाँ पर लिखा है एबीसी अकाउंट आईडी। तो अगर हमारे पास एबीसी आईडी अकाउंट है उस स्टूडेंट की, तो डेफिनेटली उसका हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। तो पहला है रिक्वायरमेंट क्रेडिट अर्न बाय स्टूडेंट, ये हमें पता चलेगा स्टूडेंट की मार्कशीट या ग्रेड शीट से। दूसरा है एबीसी आईडी ऑफ स्टूडेंट, उस जिस भी स्टूडेंट का डेटा हम अपलोड कर रहे हैं मार्कशीट या ग्रेड शीट का, उस स्टूडेंट की एबीसी आईडी क्या है। क्योंकि इस पूरे एबीसी प्रोसेस में एबीसी आईडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो दोस्तों तो जो पहला रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है आपके ग्रेड शीट और मार्कशीट डेटा से। क्योंकि अगर आपने स्टूडेंट की मार्कशीट और ग्रेड शीट डेटा अपलोड कर रखा है या करने जा रहे हैं, तो उससे स्टूडेंट की एक पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी कि किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने कितना क्रेडिट अर्न किया है या पर्टिकुलर सेमेस्टर में उसने कितने क्रेडिट अर्न किया है। सेकेंड है एबीसी आईडी, जो कि स्टूडेंट को जनरेट करना है और उस एबीसी आईडी को स्टूडेंट अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी को वापस सबमिट करना है, ताकि जब मार्कशीट का डेटा अपलोड हो या अपडेट हो उसकी एबीसी आईडी उसमें मेंशन की जा सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट एबीसी आईडी कैसे जनरेट कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मल्टीपल साइट हैं या वेबसाइट कह सकते हैं, www.abc.digilocker.gov.in या www.abc.gov.in और digillocker.gov.in। इन तीनों वेबसाइट पे या तीनों साइट पे जाके आप एबीसी आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है सिंपल www.abc.gov.in। जैसे ही कोई स्टूडेंट ये यूआरएल एंटर करता है तो बेसिकली जो फर्स्ट पेज ओपन होता है इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लिखा हुआ है माई अकाउंट। माई अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टूडेंट या कोई भी माई अकाउंट पे क्लिक करता है, नीचे उसको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है स्टूडेंट। जैसे ही स्टूडेंट पे क्लिक करेगा तो उसमें एक नया पेज ओपन होता है। नया पेज ओपन होगा इस तरह से। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, एबीसी के लिए हमें कोई भी यूजर आईडी या पासवर्ड नहीं बनाना है अगर आप ऑलरेडी डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड है। क्योंकि जो भी डिजी लॉकर का क्रेडेंशियल है
वो भी एबीसी में ही यूज होगा। इसके लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका डिजीलॉकर पे अकाउंट है तो जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड है सेम यहाँ पे यूज होगा। अगर नहीं है तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे यूजर नेम दिया, सिक्योरिटी पिन दिया, साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP मिलेगा। उस OTP को यहाँ पर सबमिट करना है। अब जैसे ही यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो इस तरह से होगा। उस स्टूडेंट की ABC ID क्रिएट हो गई। यहाँ पे लिखा है ABC स्टूडेंट अकाउंट क्रिएटेड, मीन्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उस स्टूडेंट की जो ABC ID है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। अब स्टूडेंट को क्या करना है, इस ABC ID को अपनी यूनिवर्सिटी को दे देना है। तब क्या होगा, जब भी इस यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट का ग्रेड शीट डेटा या मार्कशीट डेटा अपलोड करेगी तो लास्ट कॉलम में ये ABC ID डाल देगी। तो इस ABC ID की अगेंस्ट जितना भी टोटल क्रेडिट होगा वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, आपने अकाउंट नंबर लिखा, उस अकाउंट नंबर में जितना पैसा जमा करते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। सेम चीज़ वहाँ पे भी होगा। जितने भी स्टूडेंट के हम रिकॉर्ड अपलोड करेंगे वहाँ पे हमें सेम ABC ID देना है। इससे क्या होगा कि जितना भी स्टूडेंट ने क्रेडिट अर्न किया है उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट होता जाएगा। नीचे लिखा है गो टू डैशबोर्ड। जैसे स्टूडेंट डैशबोर्ड पर क्लिक करता है एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस पेज में स्टूडेंट ने जितने भी क्रेडिट अर्न किए हैं सारा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है टोटल एकेडमिक क्रेडिट 0। इसका मतलब कोई भी क्रेडिट इस स्टूडेंट के अगेंस्ट अपलोड नहीं किया गया है। यहाँ पर नीचे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज, प्लीज़ प्रोवाइड योर ABC ID टू एकेडमिक इंस्टीट्यूट टू रिफ्लेक्ट योर क्रेडिट ईयर। मीन्स जैसे ही स्टूडेंट की ABC ID जनरेट होती है स्टूडेंट को उस ABC ID को अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी को देना है, ताकि जैसे ही उसका मार्कशीट या ग्रेड शीट का डेटा अपलोड किया जाए उसके साथ ABC ID मेंशन किया जाए। तो उस ABC ID के अगेंस्ट जितने भी क्रेडिट होंगे उसके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सिंपल प्रोसीजर है कि कैसे ABC ID क्रिएट करते हैं। अब देखिए डाटा कैसे प्रिपेयर करेंगे। जब भी आप मार्कशीट या ग्रेड शीट का डेटा CSV फाइल में मेंटेन कर रहे हैं तो उसका जो लास्ट कॉलम है वो है ABC अकाउंट ID। वहाँ पे उस स्टूडेंट की ABC ID हमें देनी है। तो इससे क्या होगा, उस ABC ID के अगेंस्ट जितना भी क्रेडिट होगा उसके अकाउंट में वो स्टोर होता जाएगा। मान लीजिए आपने ऑलरेडी ग्रेड शीट या मार्कशीट का डेटा अपलोड कर रखा है, उस केस में आपको क्या करना है, उस फाइल को मॉडिफाई करना है, ABC ID उसमें मेंशन करना है, दोबारा अपडेट करना है। तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस ABC ID के अगेंस्ट जितने भी क्रेडिट होंगे उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये सिंपल प्रोसीजर है, सब कुछ ऑटोमेटिक होना है, कुछ भी नहीं करना है और आपका ABCD एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इम्प्लीमेंट हो गया। अब बात करते हैं CSV फाइल। ये CSV फाइल है। तो CSV फाइल क्लास में देखेंगे यहाँ पर लिखा है ABC अकाउंट ID। यहीं पे स्टूडेंट की ABC अकाउंट हमें देना है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई हुआ नहीं है। विदिन 5 मिनट्स आप अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में ABC इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। abc.gov.in ओपन करना है, स्टूडेंट सेक्शन में जाना है, स्टूडेंट अपनी ABC ID जनरेट करेगा। ये ABC ID स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है। यूनिवर्सिटी जब भी बच्चे की मार्कशीट या ग्रेड शीट डेटा अपलोड करने जा रही है तो जो लोएस्ट कॉलम है ABC अकाउंट ID, वहाँ पे इस ID को मेंशन करना है। इस ID के अगेंस्ट जितने भी क्रेडिट होंगे, चाहे आप 5 बार जमा करें चाहे 8 सेमेस्टर का जमा करें, वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट जब चाहे जहाँ चाहे उसको यूज कर सकता है, वो अलग विषय है, बाद में कभी इस पर बात करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।